जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप किसी भी सरकारी एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, आरपीएफ है, या फिर आप किसी भी जैसे प्री बीएड का एग्जाम दे रहे हो, या आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग जैसे ही आप तैयारी शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा सरल है, और अगर आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, तो आप लगभग 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन सही कर पाओगे। लेकिन ऐसा प्रत्येक कैंडिडेट के साथ नहीं होता है। प्रत्येक अभ्यर्थी इतने क्वेश्चन सही नहीं कर पाता जितना आप सोच रहे हो। ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है और 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। मैं रीजनिंग के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे हम बात करें, ये जो टॉपिक है ये सादृश्यता यानी एनालॉजी, सादृश्यता एनालॉजी पहला टॉपिक है। ये रीजनिंग का पहला या दूसरा हो सकता है आपकी बुक में, जिस भी किताब से आप करते हो। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखने वाला या समान जैसा, यानी कि दो पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे और दो पार्ट में कुछ समान अर्थ महसूस होंगे, आपको समानता कुछ दिखाई देगी। उसी के आधार पर प्रश्नों के आंसर आपको देने होते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। हो सकता है ये आपको सरल दिख रहे हो सकता है ये आपको कठिन लग रहे हो सकता है आप बहुत ज्यादा होशियार हो, आपका आईक्यू लेवल अच्छा हो, आपकी जो कैलकुलेशन की क्षमता है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। लेकिन हो सकता है आप पहली बार या अभी तैयारी करना शुरू किए हो और आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं आपको एनालॉजी से संबंधित बातें बता रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका हल कराऊंगा। देखिए, पहली बात तो इस सादृश्यता टॉपिक को हल करने की ना तो कोई ट्रिक है, ना कोई सूत्र है, और ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता है जिससे आप इनको हल कर दें। बस कुछ समानताएं दिखाई देती हैं, कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसके आधार पर आप प्रश्नों को सही करेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आ जाए, तो आप ज्यादा घबराना नहीं। जब आपसे क्वेश्चन वास्तव में नहीं हो रहा है, अगर 1.5-2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, मत करना। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसमें अथाह क्वेश्चनों की संख्या बन सकती है, अनलिमिटेड क्वेश्चन पैदा हो सकते हैं। आप अपने माइंड से क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी को भी आप पढ़ाने के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके लिए कोई क्वेश्चन कैसे भी बना के दे सकता है। हो सकता है आप हल नहीं कर पाए, हो सकता है आप हल कर दें, क्योंकि ये जीके, मैथ, रीजनिंग, गणित सब के आधार पर, हिंदी में जितनी भी व्याकरण है सब के आधार पर इसमें प्रश्न बनते हैं। मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है केन्या नैरोबी, ये समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि पहला पार्ट यहां है और दूसरा पार्ट यहां से शुरू होता है। तो देखिए, केन्या की राजधानी होती है नैरोबी। कोई भी मेथड लग सकता है, कोई भी लॉजिक लग सकता है। केन्या की अभी यहां मुद्रा लिख देता तो आपको पुर्तगाल की मुद्रा बतानी पड़ती। अब यहां पर लिखा है केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। मैं लिख देता हूं यहां पर, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। तो ये राजधानी से संबंधित है। हो सकता है मुद्रा का इसमें दिखाया होता अर्थ, जैसे जापान है, जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा येन है। और चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युआन है। देखिए, बात इन क्वेश्चन की नहीं है। क्वेश्चन आपको सरल भी लग सकते हैं, कठिन भी लग रहे होंगे, लेकिन आपको राजधानियां, मुद्राएं याद करनी पड़ेंगी। आपको ये कहीं भी काम आ सकती हैं। प्रत्येक देश की राजधानी, जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिकन देश हैं या अफ्रीकन देश हैं, छोटे बड़े देश जितने भी आपकी किताब में हैं, उन सब की राजधानी याद करनी पड़ेगी। सभी की मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दूसरा, अदालत, न्याय, समानुपात विद्यालय में क्या होता है? जैसे अदालत में न्याय होता है, यानी कि जस्टिस, अदालत में न्याय होता है, तो विद्यालय में क्या होता है? शिक्षा प्राप्त की जाती है। विद्यालय में क्या होता है? शिक्षा प्राप्त की जाती है। देखो, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं लॉजिक कैसे लगता है। लॉजिक ऐसे ही लगेगा। तमाम लॉजिक आप प्रश्न बना सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। उसमें से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई संख्या नहीं है। गज, दूरी और समानुपात के बाद घड़ी और एक खालिस्तान की पूर्ति आपको करनी है। जैसे गज से क्या मापते हैं? दूरी मापी जाती है। गज से दूरी मापी जाती है, तो घड़ी से क्या मापते हैं? समय। यही तो बताना है। अब ये क्या है? ये गणित के आगे, ये तो आ गया आपका जी के आधार पर। हो सकता है ये हिंदी के आधार पर आता, जैसे कोई आपके लिए पर्यायवाची दे दे, आंख का पर्यायवाची, जैसे
लोचन दे दे, उसके बाद साइड में जाके हाथी का पर्यायवाची पूछ ले, ऐसे ही तो कुछ भी पूछ सकता है। अनलिमिटेड क्वेश्चन बनेंगे। गज, गज दूरी और घड़ी से समय मापते हैं। 16 और यहाँ लिखा है 34, तो 11 यहाँ क्या आएगा, तो 16 गुणा 2 करेंगे 32 प्लस 2 करेंगे 34 आ जाएगा। यानी कि 16 में गुणा 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे बराबर आ जाएगा 34। ध्यान से समझ लें, 16 गुणा 2, 16 गुणा 32 प्लस 2 करेंगे 34। ऐसे ही 11 गुणा 2 प्लस 2, 11 दूना 22 और 2 24। हालांकि ये क्वेश्चंस ऑप्शन के आधार पर भी होते हैं। ऑप्शन में आपके में क्या दिया हुआ है उसके आधार पर भी आपको सही करने होते हैं, क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है कि जो मैंने मेथड लगाया है ये हो सकता है लगे ही नहीं। मान के चलो ये 16 लिखा है, जैसे 6 और 1 7, तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। समझ में तो आ रहा है, 6 और 1 जोड़ेंगे 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं, तो 1 और 1 2 होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा आना चाहिए जिसका जोड़ 2 हो, चाहे वो 0 2 हो या 20 लिखा हो, क्योंकि 2 और 0 को जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। 1 1 लिखा, दोबारा से क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ लिखा 24 126 और समानुपात 48, इसमें खाली स्तर में क्या आएगा, तो 24 और 126। आप ध्यान से देखेंगे तो 24 क्या होता है, 5 का वर्ग माइनस 1, यानी कि 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 24। और ये क्या होता है 5 का क्यूब यानी कि घन, और प्लस करेंगे 1, तो 5 का जो क्यूब करेंगे वो होगा आपका 125 और प्लस 1 कर देंगे तो 126 आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो दोबारा देख लें। चाहे आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी फोर्स में दे रहे हो, अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो ये टॉपिक आप जरूर आएगा। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा है जो कि अनलिमिटेड क्वेश्चन पैदा करता है, और इसमें लॉजिक आपको लगाने पड़ते हैं। कोई भी सूत्र, कोई भी ट्रिक इसकी नहीं होती है, बस ये लॉजिक होते हैं। ये मेथड आपको बार बार अभ्यास करने से ही याद किए जाएंगे। 63 504 53 क्या आएगा, तो ये 63 से 504 की उत्पत्ति कैसे हुई यही तो बताना था। जैसे गज से दूरी, क्या कांटेक्ट है दोनों में, गज से दूरी मापते हैं तो घड़ी से क्या मापेंगे, समय। ये कांटेक्ट बताना है, इनका संपर्क आपस में क्या है। तो 63 का 504 से संपर्क क्या है, तो 63 से गुणा 63 में गुणा करेंगे 8 का, तो कितना हुआ 8 या 24 की 4, हासिल 2, 8 से 48 और 2 50। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, किसी को फंसा भी सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए आप, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके माइंड को पढ़ पाए या आपके क्वेश्चन को हल कर पाए, ऐसा असंभव है, या संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर आप सही भी कर पा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा होशियार हो, बहुत IQ आपका जो है बहुत अच्छा है। 63 गुणा 8 करेंगे 504 आ जाएगा, तो 53 गुणा 8 करेंगे तो आप देख लीजिए कितना आएगा, 8 या 24 की 4, हासिल 2, और 8 पंजे 40, 40 और 2 42। ठीक है, अब यहां आ जाइए, ABCD वाले भी आते हैं, ये तो मैथमेटिकल हो गए, ये आपके GK जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान पर आधारित हो गए। अब आ जाइए आप ABCD के आधार पर, NQSBDG, यहां क्या आएगा। जब भी आप ABCD का क्वेश्चन हल कर रहे हो, यानी कि अल्फाबेट क्वेश्चन हल कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इनके नंबर से इनके ऊपर लिख लेना, यानी कि N कितने पे होता है 14 पे और Q कितने पे होता है 17 पे। इनके क्रमांक आपको याद होने चाहिए, ABCD के क्रमांक आपको याद होने चाहिए। रीजनिंग बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा बड़ी आफत नहीं है, जब आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे नॉर्मल हो जाएगी। S कितने पे आता है, S 19 पे आता है, और B कितने पे आता है 22 पे आता है, ये SB। तो D कितने पे आता है 7 पे आएगा, और G कितने पे आएगा, सॉरी D 4 पे आएगा, वो G दिमाग में आ गया था ना, और G आएगा 7 पे, इसलिए हो गया था। अब देखिए आप NQSB, NQ 14 17 लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, 14 17 और 19 22 4 7, तो यहां क्या आएगा, देखिए 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे, ऐसे 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे। ठीक, इसका मतलब है दोनों में 3 का अंतर है, इनमें 3 का अंतर है, 4 और 3 7 करेंगे, इनमें भी 3 का अंतर है, तो यहां 2 अक्षर ऐसे आएंगे जिसमें 3 का अंतर होगा, लेकिन आएंगे कौन से। अब यही तो बात देखने वाली है, आएंगे कौन से। 3 अंतर तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं। अब देखिए NQ 17 + 2, यहां क्या है
17 प्लस 2, या तो ऐसे आप कर सकते हैं जैसे 19 22, तो वो 4 7, यहाँ 9 से शुरू हो जाएगा, 9 और 3 12, 9 का मतलब क्या है I और Y का मतलब L, ये आएगा। ठीक, ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखिए NQ, N से S बनता है कैसे, ये 14 पे है, ये 19 पे है, तो प्लस कितने हो गए 14 और 19 यानी कि प्लस 5, ये 17 पे है, 17 5 22 प्लस 5, ये कितने पे है 4, तो 4 प्लस 5 करेंगे हम, 4 प्लस 5 9, कितना हो गया 9, 9 पे क्या हो गया I, और 7 प्लस 5 12, 12 कितना हो गया L, यानी कि तब भी आंसर यही आएगा। मेथड कैसा भी यूज कर सकते हैं, आपका लॉजिक है, आप कितने भी क्वेश्चन बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। ACEGSUWY और VDFH और आगे आपके खाली स्थान में क्या आएगा। ए कितने होता है, 1 पे 3 5 7, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे जब आप इनमें क्रमांक अंकित कर लेंगे। एस कितने पे होता है, 19 21 23 और 25, 2 4 6 8, यानी कि आप ऐसे भी बना सकते हो, ए से ये बी भाई 1 से 2 3 4 और 5 6 7 8, तो एस से कितना आ जाएगा 19 से 20 यानी कि टी, और 21 से 22 यानी कि वी, और 23 से यानी कि 24, 24 में क्या आएगा एक्स, और वाई से जेड, ये आंसर इसका हो जाएगा। अपने क्वेश्चन आप देख लेना, अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। हो सकता है आपकी बुक में पहला दूसरा टॉपिक हो ये, क्योंकि कभी कभी कूट भाषा पहला टॉपिक होता है, कहीं कहीं सादृश्यता पहला टॉपिक होता है। RAT यानी कि ये 18 पे होता है, ये 1 पे होता है, और ये 20 पे होता है। अब क्या है इसका, अब आप देखिए 18 और 1 19, और 19 और 20 कितने होते हैं, 18 और 1 19, 19 और 20 39, और 39 में कितने जोड़ के 42 लिखा है, प्लस 3 करके। ठीक, अब एम कितने पे होता है 13 पे, ए 1 पे होता है, टी कितने पे होता है 20 पे, तो 13 और 14, 14 और 20 कितने हुए 34, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 34। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आपको नॉलेज भी काफ़ी मिलेगी। रीजनिंग बहुत अच्छा विषय है, इसको अपना एक फ्रेंड मान लीजिए, और आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो आप पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।